चलो भाई, बॉक्स ऑफिस में पहले दिन इमरजेंसी या फिर आजाद, किसने बॉक्स ऑफिस में आग लगाई या फिर खुद हो गई गाइज यहाँ पे, मतलब टेंट फिश दोनों का ही दोस्तों यहाँ पे ये है डे वन। और आज है नेशनल सिनेमा लवर्स डे, यानी कि 99 रुपये में आज़ाद और इमरजेंसी को देखो। यहाँ पे सिर्फ 99 रुपये, और पीवीआर हो या आईनॉक्स, कहीं भी जाओ मूवी का लुत्फ उठाओ। क्या गाइज लोगों ने इन दोनों ही मूवी का लुत्फ उठाया? वेरी फर्स्ट डे आखिर ये मूवीज दोस्तों बॉक्स ऑफिस में क्या कलेक्शन कर रही है, बजट क्या है इनका, और बुक माई शो में पर घंटे किसके कितने टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो भाई साहब लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। देखो भाई, इस बात में कोई शक नहीं है कि मूवीज के दोस्तों हाइप उतना नहीं था। 99 रुपये यानी कि नेशनल सिनेमा लवर्स डे के दिन क्या हलचल देखने को मिली, तो यहाँ मैं इन सब चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, ऑक्यूपेंसी भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग दोनों ही मूवी के बजट को बता देते हैं कि आखिर मूवीज के बजट क्या है दोनों ही मूवी का। देखो भाई, मैं शॉक्ड हूँ भाई, आई एम लिटरली शॉक्ड। आजाद का बजट देखने के बाद क्लाइमैक्स तक, माफ करना, इंटरवल तक अजय देवगन थे मूवी में दोस्तों, तो पैसे तो अच्छे खासे लिए होंगे। ये मूवी वैसे तो इंट्रोडक्शन दोस्तों हुआ है यहाँ पे अमन देवगन और राशा ठडानी का, तो ऐसे में गाइज इस मूवी का बजट 30-40 करोड़ से ज़्यादा डेफिनेटली दोस्तों नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर हम लोग दोस्तों एज रिपोर्ट्स की माने तो मूवी का जो बजट है वो भाई 80 करोड़ है। 2000 स्क्रीन में इसको रिलीज किया गया है। भाई 80 करोड़ बजट कहाँ से भाई, कहाँ से यार निकाल पाएगी मूवी? कहीं ना कहीं अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आप लोग बोलोगे कि यार ये सब छोड़ बजट और ये बता कि कलेक्शन कितना होगा। लेकिन दोस्तों इमरजेंसी का अगर आप लोगों को मैं बजट बताऊंगा तो आप लोग बोलोगे कि यार पुराना ज़माना दिखाया इन लोगों ने, 1970 का वक्त दिखाया, इंदिरा गांधी के वक्त दिखाया, कुछ दंगे वगैरह भी दिखाए और थोड़े एक्शन भी है मूवी में, तो इसका बजट 80-90 करोड़ तो होना चाहिए। लेकिन गाइज एज बॉलीवुड मूवी रिव्यूज़ इस मूवी का बजट है 60 करोड़, यानी कि आज़ाद से कम है। आप लोग बोलोगे कि यार क्या दोनों में से कोई भी मूवी अपने बजट को निकाल पाएगी? उसका जवाब मैं दे देता हूं। दोनों ही मूवी को दोस्तों इक्वल स्क्रीन मिले हैं, कोई शक नहीं है यहाँ पे। दोनों को ही गाइज लेवल के, और हाँ दोनों का गाइज जो रन टाइम है वो भी सेम है, 2 घंटा 27 मिनट, दोनों ही सेम रन टाइम, सेम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो स्क्रीन है वो लेके उतरी। आप देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस में क्या लेके उतरती है। तो सबसे पहले इमरजेंसी का देख लेते हैं, क्योंकि पेंसी वगैरह दोस्तों किस तरीके का रहा। तो भाई 5000-6000 टिकट तो सोल्ड आउट हो रही है आज दोस्तों इमरजेंसी की। परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त बताया जा रहा है कंगना रनौत का, और मुझे भी दोस्तों उनका काम काफ़ी अच्छा लगा। अब देखते हैं कि मूवी क्या करने वाली है। 99 रुपये दोस्तों टिकट प्राइस इसका भी है। मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी दोस्तों कुछ खास नहीं आता, लेकिन 6% की ऑक्यूपेंसी ये लेती है। लेकिन आफ्टरनून में दोस्तों ये धमाका मचाती है और 14% की ऑक्यूपेंसी लेकर उतरती है। इवनिंग में मामला 21 चला जाता है ना, 21% की ऑक्यूपेंसी इवनिंग की रहती है। मुंबई में इसके पास 457 शोज थे, 24% की इवनिंग की ऑक्यूपेंसी। दोस्तों अगर हम लोग दिल्ली की बात करते हैं तो कुछ 21% की इसकी ऑक्यूपेंसी थी, 649 शोज। अभी देखेंगे ना भाई कि आज़ाद को कितने शोज मिले थे, क्योंकि आज़ाद के जो गाइस डिस्ट्रीब्यूटर है वो राशा ठडानी के फादर ही है, यानी कि फिल्म्स, और भाई शोज लेना इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। दोस्तों अगर हम लोग पुणे की बात करते हैं तो भाई 37% की ऑक्यूपेंसी, 160 शोज। बेंगलुरु की बात करते हैं 44% की ऑक्यूपेंसी, 140 शोज। हैदराबाद की बात करते हैं 23% की ऑक्यूपेंसी, 102 शोज। कोलकाता की बात करते हैं 24% की ऑक्यूपेंसी, 132 शोज। अहमदाबाद 8% की ऑक्यूपेंसी, 295 शोज। तो भाई साहब चेन्नई में 35% की ऑक्यूपेंसी, 33 शोज। तो कहने की बात यह है कि लमसम इसको ठीक ठाक दोस्तों जो ऑक्यूपेंसी है वो मिली है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग आपको बताने की कोशिश करें कि आखिर इमरजेंसी बॉक्स ऑफिस से दोस्तों कितना निकाल सकती है, तो एस्ट्रेड ये मूवी 2 करोड़ कर रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मूवी 2.5 करोड़ कर सकती है, क्योंकि टिकट इसके ज़्यादा सोल्ड आउट हो रहे। हो सकता है कि रात की तैयारी कर रहे हों लोग बाग। इमरजेंसी दोस्तों एक कंट्रोवर्शियल, एक संवेदनशील मुद्दे के ऊपर बनी है। इंदिरा गांधी की कहानी दोस्तों ये बयां करती है। इसको बायोग्राफिकल और एक हिस्ट्रिकल मूवी आप लोग कह सकते हो, और काफ़ी कंट्रोवर्सी, पिछले बार तो इसको बैन भी कर दिया गया था, मतलब इसके ऊपर रोक लगा दिया गया था। लेकिन गाइज अब ये मूवी जाके रिलीज हो गई। आप देखते हैं कि कंट्रोवर्सी के बाद क्या ये मूवी बॉक्स ऑफिस में आग लगाती है। बजट भाई 60 करोड़ रुपए है, देखते हैं कि निकाल पाती है या नहीं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ट्रेड 2.5 करोड़, माफ करना 2 करोड़, मैं 2.5 करोड़ कह रहा हूँ कि ये कमा पाएगी। 99 रुपये में दोस्तों इतना कलेक्शन मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा गाइस कम है। कम से कम अगर ये लोग नेशनल सिनेमा लवर्स डे के दिन इसको रिलीज़ किए हैं तो 5 करोड़ की ओपनिंग तो लगनी चाहिए थी। बहरहाल गाइस यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि भाई ज़रा आज़ाद का बता, आज़ाद क्या बॉक्स ऑफिस में आज़ादी से कलेक्शन कर रही है या नहीं?
तो गाइज आज़ाद मूवी की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है भाई, यहाँ पे अजय देवगन है, अच्छा परफॉर्मेंस है, वो एक डाकू या फिर आप लोग स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हो, उनका किरदार वो निभा रहे हैं। लेकिन क्या गाइज ये मूवी अजय देवगन की है? तो भाई डेफिनेटली नहीं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सपोर्ट किया है अमन देवगन, जो कि मेरे ख्याल से उनके कुछ भांजे वगैरह हैं, और रशा ठडानी भाई साहब रवीना टंडन की बेटी है। तो सपोर्ट दिया गया है उनके पहले बार के हिसाब से, काम बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या लोग गाइज थिएटर में जा रहे हैं इस मूवी को देखने के लिए? अभी देख लो, पता चल जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों इसका हिसाब किताब देखते हैं, तो पर घंटे इसके टिकट सोल्ड आउट इमरजेंसी से कम हो रहे हैं, कुछ 3000 टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं पर घंटे। लेकिन अगर हम लोग ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं, आज़ाद का डे 1 हिंदी मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी लगभग 6, बिल्कुल इमरजेंसी के बराबर। आफ्टरनून लगभग 12, उसका 14 था, थोड़ा कम। इवनिंग लगभग 16 और कम, उससे भी कम। गाइस मुंबई में देखते हैं कि अनिल ठलानी ने भाई शो दिलवाया नहीं। तो भाई आप लोग कह सकते हो कि भाई ये जो मूवी है मुंबई में 387 शोज लेके दोस्तों उतरी, जो कि अगर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं दोस्तों इमरजेंसी से, तो मुंबई में इमरजेंसी के जो शोज थे वो अप्रॉक्सीमेटली 457 शोज थे, कम। दिल्ली की बात करते हैं 540 शोज, और वहाँ पे 640 कुछ, तो भाई 100 शोज कम। ऑक्यूपेंसी 21% दिल्ली में। दोस्तों यही चीज़ अगर हम लोग पुणे की बात करते हैं, 132 शोज, 132 शोज, 24% की ऑक्यूपेंसी। दोस्तों बेंगलुरु की बात करते हैं 21% की ऑक्यूपेंसी, 87 शोज। हैदराबाद 10% की ऑक्यूपेंसी, 68 शोज। तो भाई कोलकाता में 11% की ऑक्यूपेंसी, 121 शोज। अहमदाबाद 7% की ऑक्यूपेंसी, 282 शोज। चेन्नई 16% की ऑक्यूपेंसी, 10 शोज। दोस्तों सूरत 5% की ऑक्यूपेंसी, 151 शोज। तो भाई जयपुर में 25% तक गाइज यहाँ पे लोगों ने अटेंडेंस लगाया, और ये मूवी 94 शोज दोस्तों वहाँ पे लिया। अगर हम लोग चंडीगढ़ की बात करते हैं 10%, 76 शोज। भोपाल 12% की ऑक्यूपेंसी, 26 शोज। लखनऊ 15% की ऑक्यूपेंसी, 86 शोज। आप लोग बोलोगे कि फिर यार इस ऑक्यूपेंसी से ये मूवी कर क्या रही है? क्योंकि ऑक्यूपेंसी अगर हम लोग देखें कंपैरिजनली इमरजेंसी तो गाई कम है, शोज भी कम है, तो क्या वो 2.5 करोड़ कर रही है? तो क्या ये 2 करोड़ करेगी या 1.5 करोड़ करेगी? तो गाई देखो यहाँ पे ट्रेड कह रहे हैं 2 करोड़, जिस तरीके से इमरजेंसी का कहा था। समझ नहीं आया क्यों कह रहे हैं ट्रेड ऐसा, सेम ही है मतलब प्रिडिक्शन। हाँ कुछ ट्रेड 2.5 करोड़ भी कह रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे गाइज अगर आज़ाद की बात करते हैं तो ये मूवी 2 करोड़ तो करेगी। अगर वो 2.5 करोड़ कर रही है तो ये 2 करोड़ तो दोस्तों डेफिनेटली करेगी। जो कि गाइज अगर हम लोग देखें अजय देवगन की जो मूवी थी आवरों में कहाँ दम था, उससे भी कम है या गाइज, उससे भी कम है। हालांकि ये प्रॉपरली गाइज अजय देवगन की मूवी नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये सपोर्ट करने के लिए दोस्तों आए हैं। उनका जो किरदार है वो विक्रम सिंह का है, एक बागी का किरदार है। तो कहीं ना कहीं उनके गाइज यहाँ पे नाम लेके गाइज मूवी को आगे बढ़ाया गया। लेकिन कुल मिला के कहने की बात यह है कि फर्स्ट टाइम के हिसाब से काम जो इंट्रोडक्शन हुआ है रशा ठडानी और अमन देवगन का ठीक है, लेकिन कलेक्शन ठीक नहीं है भाई, कलेक्शन उतने खास नहीं आ रहे। देखते हैं कि भाई फाइनल रिपोर्ट्स क्या आते हैं, क्योंकि रात को भी दोस्तों लोग थिएटर्स में जाके हाजिरी लगा सकते हैं भाई, अटेंडेंस लगा सकते हैं। हो सकता है कि दोस्तों ऑफिस ख़त्म होने के बाद लोग जाके इस मूवी को देखें। लेकिन फिर एक और सवाल खड़ा होता है, दिल्ली और यूपी वगैरह में ठंड पड़ रही है भाई तगड़ी, अब क्या गारंटी की ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी या गिरेगी? लेकिन फिलहाल हमारा फाइनल प्रेडिक्शन 2.5 करोड़ होगा इमरजेंसी के लिए, 2 करोड़ होगा दोस्तों इस मूवी, दोनों मिला के 4.5 करोड़ कमा रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुष्पा की बात करेंगे। भाई पुष्पा इन दोनों से ज़्यादा ना कमा ले भाई। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।